एक गीत मैंने अपनी ओर से रखा। हाँ। हमारे दादा कह गए थे कि कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है। तो मैंने दादा से कहा था कि आप परेशान न होइए, हम लोगों का कार्यक्रम तो वैसे भी वैसा ही होता है। सही सही। और मैंने कहा भी था कि हम लोग हमेशा सामने वाले को पाकिस्तान की नजर से ही देखते हैं। देखो उधर बाबर आजम बैठे, तो कह रहे थे कि आप हमको पाकिस्तान की नजर से देख रही हो। हाँ। मतलब तुमने मान तो लिया कि हम भारत हैं। ओहो। कभी हिंदी पढ़ी है कि नहीं? इधर देखो, इधर देखो, देखो भैया। अरे ना देखो कुछ। मतलब हम आपको भारत पाकिस्तान की नजर से देख रहे हैं तो हम आपको भारत समझ रहे हैं, मतलब उल्टा अर्थ निकाल रहे हो। ओहो, ये भूल है आपकी। ये लोग दाढ़ी बनवाए आए हैं ना, पता लगता है कोई। मैंने गीत रखा, मैंने कहा है क्या बोलो कि बिरह बेदना आपकी सह न सके हनुमान, सह न सके हनुमान। और शक्ति को पाके मात की भक्ति ये शक्तिमान, भक्ति ये शक्तिमान। तो राम काज में तन मनवारा, जो नैनों ने लखा नजारा। राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं बारा। लाइन सुनो भैया। तो राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं बारा। फिर पंक्ति मेरी बदल रही है। तो दुष्ट नजारे अरे देखें सारे, और चेहरे पे बज गए बारा। जवाब इतना बढ़िया आया है। जवाब तो घर से लिख के लाए। कह रहे थे देखो 12 नहीं छूटेगा। अच्छा। हाँ, और 13 लाहा कहाँ पाओगे? एक लाइन लाए हैं। अरे रावण मद में ऐसे फूला जैसे फूले गुब्बारा। जैसे गुब्बारा फूल जाता रावण ऐसे ही फूल रहा था। ये नहीं बताया गैस वाला था कि हवा वाला? मतलब 12 आना चाहिए। फिर अरे तुमको कोई हरा न पाए, अरे ये ना मुझको गंवारा। लो खत्म। गंवारा कहाँ का 12? अब 12 कहाँ आया है? जवाब ऐसा देंगे पूरा यूट्यूब सुनेगा। है? अब कहाँ 12 आया बताओ? उसको अगर आप गवारा पढ़ो तो बात अलग है, लेकिन होता है गंवारा। गंवारा नहीं है मुझे तेरी सूरत। फिर दूसरी बात कि रक्त बहा है ऐसे जैसे अरे छूटा हो फव्वारा। देखो फव्वारा यू कहाँ का है? बोले तो फुब्बारा। फुब्बारा होता कि फव्वारा होता है? फव्वारा होता है। कहाँ जाने बम्बा तरे नहाए वाले। कौन लिख रहा है ऐसे ऐसे गाने? गुरु तो लिख ही नहीं सकते, उनकी कॉपी लिखी गा ही नहीं रहे आजकल। और सही बता रहे, इतनी बातें आपने कर डाली हैं। हाँ। कह रहे थे और उमेश तुम यहाँ कैसे? हाँ, मतलब उमेश भैया को भड़का रहे हैं। कह रहे तुमको जब चाहे पुचकार लेते हैं, जब चाहे भगा देते हैं। अच्छा बताओ उनको भगाया कब है? कब भगाया है बताइए? जब भगाया तो तुमने बुलाया क्यों नहीं? कब भगाया गया उनको?
अरे ये सब काम तो आप करते हो। बस हमारा मुंह ना खुलवाओ। जब आपके पदम भैया नहीं आते कभी कभी तो आप तुरंत फोन लगाते, बउआ चले आना बेटा, कार्यक्रम है हमारा। बउआ नहीं कहते हैं, बेटा उमेश चले आना। हाँ बेटा उमेश चले आना, कार्यक्रम है हमारा। और उतने टाइम में पदम भैया ने कह दिया ठीक है हम आ रहे हैं, ठीक है हम आ रहे हैं। अब पदम भैया आ गए तो बेचारे उमेश भाई साहब फोन लगा परेशान, तुम उठाओगे नहीं फोन दोबारा फिर। ऐसे काम करते हैं। सुन लो उनकी कहानी, कभी चक्कर में पड़ो ना कोई लोग। हाँ इनको कहते हैं घुसपैठियों। पाकिस्तान वाले ऐसे होते हैं। अब कह रहे कि पैसे के लोग जमीन बेच रहे हैं। पैसे के लिए जो जमीन बेच रहे हैं, जमीन तो दूर की बात। क्या कहा जाए, कह रहे पैसे के लिए लोग कितना गिर जाते हैं। हाँ भाई साहब पहला चक्र है, ज्यादा ना बुलवाइए। आपसे तो कम ही गिरते हैं हम लोग। सही होगा। कल ही हमारे 10 की नोट गिर के अपने उठाए। ठीक है, अब क्या कहा जाए आपसे, बढ़िया है, अच्छी बात है। एक गीत दिया है आपने, कौन सा? और बोले क्या बोले? अरे ओ सोने जोगिया राम बाबू ओ सोने जोगिया के रंग ले हमें भी इसी रंग में, इसी रंग में। सुनिए, फिर से सुना दे बंशी, अरे कलियां खिला दे गोरे अंग में, गोरे अंग में। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया। लालन भैया और ये, अरे वाह, परम सम्मानी हमारे आदरणीय दादा स्वर्गीय श्री दादा श्री राम सेवक यादव जी, उनकी याद में ये माँ कलावती कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, जिसके प्रबंधक हमारे दादा श्री राम कुमार यादव जी हैं, आपके करकमलों के माध्यम से ये 1100 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे लिए आया है। और ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद काजल साउंड सर्विस हमारे छोटू भाई के लिए आया। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए हमारे दादा के लिए। क्या हो वाह छोटू भाई, वाकई में दिल खुश कर देते। वाकई में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और वैसे भी लखनऊ का माना हुआ साउंड सर्विस है। सही सही है, सही एक नंबर, इसमें कोई दो राह नहीं है। लोग घर से भले खुश ना हो मगर साउंड सर्विस तो खुश है। हृदय से धन्यवाद है। सुनना भैया जी, सुनिए। अब देखो भैया, जवाब जब दिया जाता है तो जवाब देने का कोई अर्थ भी होता है। सही सही।
आखिर जवाब में कौन किससे कह रहा है, इसका भी कोई मतलब होना चाहिए। ये नहीं, अगर मैंने कहा कि हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, आना पड़ेगा लंका में तिबारा, तो आपने केवल एक लाइन पकड़ ली, हमें आना पड़ेगा पर्वत पे दोबारा। अब आना पड़ेगा पर्वत पे तिबारा। अच्छा ये नहीं बताया कि कौन पर्वत पे जाना पड़ेगा दोबारा तिबारा, मालूम है नहीं, बताओ। और ये भी नहीं बताया कि काहे के लिए जाना पड़ेगा, खाली बस आना पड़ेगा दोबारा तिबारा। बार बार लौट के ही काहे के लिए आ रहे हो, वहीं रहो। तो सही बात, वहीं घर और बना। जवाब का कोई मतलब ही नहीं है ना बेटे ना, जवाब का कोई अर्थ होना चाहिए। खैर आप जानो, आपका काम जाने। हाँ तुम्ही को दिल का राज बताए, अरे तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है। तो मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आइए कोशिश कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए देखो तो आपका गाना ही गलत है पूरा। ले क्या जवाब दें जाएगा बताओ। आपका पूरा गाना ही गलत है। आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उर में बसाए रूप वो प्यारा, अच्छा उर में बसाए रूप वो प्यारा, ये हनुमान बेचारा अकेला रह गया है। वाह, हनुमान जी को राम जी चले गए, सही, लक्ष्मण जी चले गए, भरत शत्रुघ्न चले गए, माता चली गई, सब लोग चले गए। आप कह रहे ये हनुमान बेचारा अकेला रह गया है। अच्छा अयोध्यावासी कहाँ गए? वो सब चले गए। बताओ। सरयू नदी वो सब भी चले गए। अब देखो लड़ो ना आपस में। ये लोग लड़े बस खोपड़ी नाचे लागे, तो यही लिए गुरु दूर बैठे। कम से कम पूछ तो लिया करो। पदम भैया जो लिख रहे हैं उसके विषय में आकर पूछ तो लिया करो, क्या बताना है, क्या बोलना है, और कहाँ से प्रसंग लिया जा रहा है। एक बार सलाह तो ले लिया करो। तो अपने मन से खड़े हो जाते हो। बैठे बैठे ना चलो, फिर बाद में उन्हीं को दोष दे रहे हो। ये हनुमान बेचारा अकेला रह गया है, ये भी गलत है। अयोध्यावासी भी कहीं नहीं गए थे। अगर आप दरबारियों की बात कर रहे हो तो दरबारी में वहां और भी अयोध्या की प्रजा के लोग रहते होंगे, तो वो लोग तो कहीं गए नहीं हैं, वो लोग भी वहीं हैं। फिर आप कह रहे हैं कि वो अशोक का वृक्ष, सारे वृक्ष उखाड़ दिए, तोड़ दिए, वो एक अशोक बेचारा अकेला रह गया है। अगर हम पूछ ले कि दिखाओ सारे वृक्ष कहाँ उखाड़े, कहाँ लिखा है, नहीं दिखा पाएंगे। ऐसे छाती न ठोको ज्यादा, नहीं दिखा पाएंगे। ये लोग आधार कार्ड तो दिखा नहीं पाते हैं, प्रमाण का दिखा नहीं बता पाओगे। गलत है, बिल्कुल गलत। हनुमान जी ने कुछ वृक्ष उखाड़े हैं, कुछ वृक्षों को तोड़ा है, कुछ उखाड़े हैं, उन्होंने सारे वृक्ष नहीं उखाड़े हैं। जबरदस्ती की एक अकेला अशोक रह गया है। खामो खामो। तीसरो प्रसंग देख लो, इनके प्रकाश डाल दो। फिर कह रहे कि सारे महल जला डाले, विभीषण का एक वो भवन अकेला रह गया है। नहीं,
नहीं, अकेला विभीषण का घर नहीं, अरे उन्होंने सारे नगर नहीं जलाए थे। जिस भवन में कुंभकर्ण सो रहा था, हनुमान जी ने वो भवन भी नहीं जलाया था। कभी सत्तारिम जाओ लंका, माहौल अच्छा है वहाँ। कहाँ हो आप? बताओ। जौन मर्जी आ रहा तब सब गाए जा रहे हो, इधर उधर गाए दे रहे हैं। धन्यवाद। सुनना भैया, पहले तो आप अपना सवाल ही सही करिए। उस पेड़ को फाड़ दीजिए। पहले सवाल सही गाओ तब जवाब मांगने की हिम्मत करना। सही सही। खुद का गाना तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। विकलांग है। हम लोगों ने भागे को उम्मीद लगाए। गाना सही नहीं गा रहे हैं, लेकिन पूरा मंडल बोल इतना रहा है। ओहो। घुसपैठियो, ठीक से बैठियो, मुच्छे ना ऐठियो। चाचा कहाँ गए हो? और ललकार तो इतनी जोर से रहे थे, और अगर सही में अगर एक आधा घुसपैठिया सामने आ जाए तो बोलती नहीं निकलेगी। मतलब ढकोसलाबाजी इतनी करते हैं। ओवर एक्टिंग की भी एक सीमा होती है। सही सीमा होगा, सबकी सीमा हो। बेइज्जती की भी एक सीमा हो। आइए, प्रयास कर रही हूँ। और भी अब आपने बताया कि क्या क्या अकेला रह गया, लेकिन वो सही नहीं है, वो अकेला नहीं रह गया है। अब देखो, देखो सही का। देखो अकेला क्या रह गया, जरा देखें आप लोग। देखिए, एक लाख पूत जिसके लाइन सुनना भैया। और जो भी हमारे विद्वान जन बैठे हैं, अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी। देखो सही में अकेला क्या रह गया है। क्या बेटे? एक लाख पूत जिसके और 1.25 लाख नाती है। देखो नाती है। 1 लाख पूत जिसके और 1.25 लाख नाती है। उस रावण के घर, उस रावण के घर कौन जलाए दिया बाती है। दिया बाती है। क्यों? अरे राक्षस कुल प्रभु ने संहारा। सारे राक्षसों को मार दिया भगवान ने। तो राक्षस कुल प्रभु ने संहारा, पर भक्त विभीषण प्यारा अकेला रह गया है। वाह बेटे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो तालियों की गड़गड़ाहट देखो। अकेला रह गया वो आज भी है। आज भी है। समझो। सुनना जरा, आंखें बंद करोगे किसी दिन सपने में आएंगे। तो राक्षस कुल प्रभु ने संहारा, भक्त विभीषण प्यारा अकेला रह गया है। अकेला रह गया है। अकेला रह गया है। अकेला रह गया है। देखो जवाब का कुछ अर्थ ऐसे निकाला जाता है। लोग समझें। इसको कहते हैं जवाब। अब ये नहीं हम पर्वत पे आएंगे दोबारा तिबारा चौबारा चाहे जितने बार जाते रहो। कौन पर्वत है पता ही नहीं, लोग ढूंढने। तो राम शरण में रहा बिचारा। क्या पर ये है लाइन है? भगवान की शरण में जाके पहुंच गया था विभीषण। तो राम शरण में रहा बिचारा, राम शरण में रहा बिचारा। राक्षस कुल का सितारा अकेला रह गया है। अकेला रह गया है। अकेला रह गया है। अकेला रह गया है। अकेला रह गया है।
अकेला रह गया है। क्या रह गया? जब राइटर महोदय को चकमा दोगे तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही बेटे। राइटर महोदय से काम पुचकार के ही लेना चाहिए। पंक्ति कह रही है, पर्वत व पत्थर लाते भगवान श्री राम के द्वारा सेतु का निर्माण हो रहा है और सभी लोगों को भेज दिया गया, जाओ पत्थर इकट्ठे करो, जिसको जितने बड़े छोटे पत्थर मिल रहे हैं सब ले ले आओ। सारे वानर भालू, कोई बड़े बड़े पहाड़ ला रहा है, कोई छोटे छोटे पत्थर ला रहा है। सब लोग सहायता कर रहे हैं बेटे। तो पत्थर वापा के पर्वत व पत्थर लाते वानर भालुओं का। वानर भालू सारे लोग सहायता कर रहे हैं भगवान की। पत्थर व पर्वत लाते वानर भालुओं का काम रह गया, देखो रह गया। काम कैसा रह गया? कैसा? सारे लोग पहाड़ उठा उठा के ला रहे थे, पत्थर ला रहे थे। इधर पुल का काम पूरा हो गया तो भगवान ने कह दिया, भगवान ने ऐलान करवा दिया। क्या? राम लखन चारों भैया, राम लखन चारों भैया चले गए, उनका केवल नाम रह गया, देखो रह गया। तो कहना है क्या? कि पर्वत लाए जो बजरंगी। पुल का काम पूरा हो गया, ऐलान करवा दिया कि जो जहां पर पत्थर ला रहा वहीं छोड़ दे, क्योंकि पुल बनकर के तैयार हो चुका है। अब हनुमान जी वहां से चले आ रहे थे गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए, और जैसे ही सुना कि पुल का काम पूरा हो गया है, हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया। और जब रख दिया तो पर्वत लाए जो बजरंगी, पर्वत लाए जो बजरंगी गोवर्धन, अरे पर्वत लाए जो बजरंगी गिरि गोवर्धन न्यारा अकेला रह गया है। नोट करो इसको, अकेला रह गया है। तो पर्वत लाए जो बजरंगी गिरि गोवर्धन न्यारा अकेला रह गया है, अकेला रह गया है, अकेला रह गया है, अकेला रह गया है। एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ। क्या? और क्या अकेला रह गया है? क्या रह गया? पंक्ति आई है, क्या? रूठे कभी कभी मान गए, तो यहाँ देखें आप लोग, क्या? रावण का राम ने संहार किया। भगवान के हाथों रावण का संहार हो गया। विभीषण पे प्रभु ने उपकार किया, भक्तों के हित में अवतार लिया। तो अरे रावण का राम ने संहार किया। तो एक पंक्ति और ला रही हूं भाई साहब, सुनना जरा। कहना है, क्या? अरे नाम से निर्मित
नाम से निर्मित प्रभु को समर्पित। क्या नाम से निर्मित प्रभु को समर्पित। अभी बोलिए। तो नाम से निर्मित प्रभु को समर्पित, तो राम से तू वो न्यारा अकेला रह गया है। और अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। जो बात होगी उसके लिए पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ, चले जाओ और देख लो खुद जाके। वो तैरना आता हो तो जाओ। तो कहा है, अरे नाम से निर्मित प्रभु को समर्पित, राम से तू वो न्यारा अकेला रह गया है। अरे राम शरण में रहा बेचारा, राक्षस कुल का सितारा अकेला रह गया है। अकेला रह गया है, अकेला रह गया है, अकेला रह गया है, अकेला रह गया है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक गीत लेके चल रही हूँ। चलो बेटे, अब किल्ला गाओ। और निवेदन है, आदरणीय भैया लालमन जी सुने, आप सुनिए। चाचा संभारो। भैया चाय पहुंचा दीजिए उधर, मेरे पे इशारा कर रहे हैं हम लोगों की तरफ। अरे रुक जाओ, थोड़ा गरमा रहे। अब ठंडी पहुंचा देंगे, फिर कहेंगे कमेटी वालों ने चाय ठंडी दे दी। हाँ, गरम बढ़ रही है। भैया जल्दी से पहुंचा देना चाय। एक गीत आया है, कौन सा? और गाया फिल्म वालों ने। क्या? कठिन गाओ। कि माहिया तेरी कसम जिधर है भाई। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है। माहिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना।
तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। लिख लेना, बाद में मत करना, लिख नहीं पाएंगे। तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। माहिया तेरे हो, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। अब आप गाना सुनना भैया। ये आदरणीय हमारे भाई साहब श्री एच.एस. द्विवेदी जी क्या बात? और हमारे भैया श्री छोटे लाल भैया जी एवं श्री पाल कश्यप जी, संयुक्त परिवार एक परिवार, आपकी तरफ से 100 रुपए हमारे लिए और 51 रुपए हमारे राम बाबू भैया के लिए आए हैं। क्या बात राम बाबू भाई, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। और ये हमारे संयुक्त परिवार एक परिवार से श्री एच.एस. द्विवेदी जी, श्री छोटे लाल भैया जी एवं श्री पाल कश्यप जी, आपकी तरफ से पुनः 100 मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं? अच्छा अच्छा, और 100 रुपए हमारे राम बाबू भाई के लिए और 100 रुपए हमारे लिए इस कार्यक्रम को जो लाइव सुन रहे हैं पंडोखर सरकार से। हाँ, हमारे शिष्य हैं भैया हमारे रूप सिंह आजाद, रूप भाई, उनकी तरफ से 100 रुपए हमारे लिए आए और 100 रुपए हमारे राम बाबू भाई के लिए आए हैं। सही, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनना भैया, सुनिए। महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, समझते रहिए कथा को, सभी लोग जानते हैं। एक बार महाराज दशरथ माता सुमित्रा के कक्ष में पहुंच गए। हाँ, और माँ सुमित्रा से कहने लगे, देवी देवी, देवी, आज हम तुम्हारे साथ बैठ करके कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ पल व्यतीत करना चाहते हैं। और ये कहते हुए महाराज दशरथ ने माँ सुमित्रा की तरफ जैसे ही उनका हाथ पकड़ने को हाथ बढ़ाया, तो माता सुमित्रा ने रोक दिया, कहा महाराज रुकिए, रुकिए महाराज, रुकिए, डाउन टच माय बॉडी। कहा महाराज रुक जाइए, मुझे स्पर्श करने से पहले आप एक बार वो बात याद कर लीजिए। क्योंकि जिस समय हमारा आपका पानी ग्रहण हुआ, आप हमको ब्याह करके अयोध्या ले आए, लेकिन चूंकि मुझे इंद्र भी प्रेम करता था, इंद्र भी मुझे पाना चाहता था, और इंद्र ने देखा कि मेरा विवाह तो आपके साथ हो गया, तो मारे क्रोध में इंद्र ने आपको श्राप दिया था। कहा था, जाओ महाराज दशरथ, मेरा श्राप है कि तुम जैसे ही सुमित्रा के संपर्क में आओगे तुम्हारी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। तो ये बात याद दिलाई माँ सुमित्रा ने और कहने लगी, महाराज मेरे तरफ हाथ बढ़ाने से पहले उस बात को याद करिए। क्या? तो महाराज कह रहे हैं, क्या? भैया हमारे सुरेश सोनकिया जी, आपकी तरफ से ये 50 रुपए का आशीर्वाद आया, धन्यवाद है। क्या बात? महाराज कह रहे हैं, देवी देवी, प्रियतम के प्रिय प्रेम प्यासे नैना, क्या बात है भाई? जियो जियो।
देवी प्रेम पीयूष पिए बिन प्रिया ना चैना। तो सुमित्रा माता रोकने लगी, बोली महाराज याद करो। क्या बेटे? पानी ग्रहण पर श्राप इंद्र से आपने पाया वहां। उसने श्राप दिया था कि जैसे ही छुओगे तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो महाराज याद करो, पानी ग्रहण पर श्राप इंद्र से आपने पाया वहां। तो महाराज छूना नहीं छूना पिया छूना मना। ऐसे गाओ महाराज छूना मना है। माहिया रोक लो कदम है, छूना नहीं छूना पिया छूना मना। छूना नहीं छूना पिया छूना मना है। छूना नहीं छूना पिया छूना मना। पहला प्रसंग, छूना नहीं छूना पिया छूना मना। और ये आज के इस कार्यक्रम का एक बहुत ही मूल्यवान महत्वपूर्ण पुरस्कार, क्या बात, क्या बात। ये आशीर्वाद जो जब से मेरा लखनऊ आगमन हुआ है, यानी पहली बार जब मैंने लखनऊ में कार्यक्रम दिया था, तब से ये आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों को मिलता रहा है। हमारे सम्मानी बड़े भाई हमारे साबिर दादा, आपकी तरफ से ये स्नेह, ये आशीर्वाद 101 पत्र मुद्राओं के रूप में मिल रहा है। मैं हृदय से आपको प्रणाम कर रही हूँ। और आप जैसी जो महान हस्तियाँ हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को सुनने के लिए अपना समय निकाल रही हैं, इसलिए मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ आपका। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। और ये साथ में 100 रुपए का आशीर्वाद संयुक्त परिवार, एक परिवार से हमारे अध्यक्ष महोदय भैया सतीश वर्मा जी, संस्थापक दादा हमारे राम विनोद वाजपेयी जी, संरक्षक भैया दादा हमारे विनू वाजपेयी जी, संगठन मंत्री राणा प्रताप सिंह जी, महामंत्री जी हमारे डॉक्टर साहब जीपी वर्मा जी, मंत्री है हमारे दादा साबिर खान जी और HS दहोलिया जी, उपाध्यक्ष महोदय हैं श्री राम कुमार यादव जी, उप संरक्षक हैं हमारे दादा श्री राजू मिश्रा जी और छोटे लाल जी, और विधिक सलाहकार हमारे दादा श्री राम कुमार एडवोकेट जी। आप सभी के द्वारा ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राओं का स्नेह मिल रहा है। दादा को धन्यवाद दे रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सुनना जरा, माँ सुमित्रा कह रही है महाराज, माहिया रोक लो कदम है, छूना नहीं छूना पिया छूना मना। छूना नहीं छूना पिया छूना मना है। छूना नहीं छूना पिया छूना मना। महाराज वो श्राप याद करो कि मुझे छूने से आपके प्राण चले जाएंगे, इसलिए सामने हो तुम भैया, सामने हो तुम, सामने है हम, जीने के लिए क्या इतना है कम। सामने हो तुम, सामने है हम, जीने के लिए क्या इतना है कम। अगला प्रसंग सुनिएगा। अगली बात, हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य देवता से विद्या ले रहे हैं। अब सारी विद्याएं ले चुके, लेकिन 2 विद्याएं रह गई हैं। हमारे भैया श्री जगन्नाथ लंबरदार साहब, उनकी तरफ से ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय लंबरदार साहब को नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। सुनना,
और ये भैया हमारे जितेंद्र साहू जी, सुरेंद्र कुमार मौर्य जी, कटरा बक्कास खुर्दही बाजार, आपकी तरफ से ये बहुमूल्य आशीर्वाद 101 मुद्राओं का मिल रहा है। सभी अतिथियों को, सभी महान भाव को नमन कर रही हूँ और निवेदन है कि सुनिएगा आप लोग। हनुमान जी महाराज से सूर्य देवता बोले, हनुमान अब जितनी विद्याएं ले चुके वो तो ठीक है, अब 2 विद्याएं ऐसी रह गई हैं, उनको केवल वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जिनका पानी ग्रहण हो चुका हो, विवाह हो चुका हो। कैसे? और तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, मैं तुमको वो विद्याएं नहीं दे पाऊंगा। एक उपाय है। क्या है बेटे? मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सुवर्चला, अगर तुम उससे विवाह कर लो तो वो 2 विद्याएं मैं तुमको देने को तैयार हूं। अब हनुमान जी का और सुवर्चला का विवाह हो गया। विवाह हो गया तो सुवर्चला हनुमान जी से कहने लगी, महाराज क्या? हमारा आपका विवाह हो तो गया है, लेकिन सुनिए मेरी बात। सुनिए। विद्याधर विद्वान विदुर कहलाए, और विद्याहित विद्यार्थी बन के आए। लेकिन महाराज ये शादी तो हो गई है, लेकिन ये शादी है कैसी? क्या? शादी को साधना समझ के हम तो कुछ दिन रहेंगे यहाँ। आप बाल ब्रह्मचारी हो और मैं भी तपस्या कर रही थी महाराज, तो भले शादी हो गई हमारी तुम्हारी, लेकिन शादी को साधना समझ के हम तुम कुछ दिन रहेंगे यहाँ। हनुमान जी, छूना नहीं छूना पिया छूना मना, छूना मना है महाराज। साथिया साधक है हम, छूना नहीं छूना पिया छूना, छूना नहीं छूना पिया छूना, छूना नहीं छूना पिया छूना। हालांकि प्रसंग मिलने के लिए और भी मिल रहे हैं। एक बार नलकूबर की जो प्रेयसी है रास्ते से जा रही थी, रावण ने उसके साथ कुछ गलत काम कर दिया। और जब ये पता चला नलकूबर को, तो नलकूबर ने रावण को श्राप दिया, कहा रावण जाओ मेरा श्राप है, आज के बाद अगर तुम किसी नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुओगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अंतिम टुकड़ा बता रही हूँ भैया जी, सुनना जरा। अब यहाँ महाराज पांडु की पत्नी जिनका नाम है माद्री, जब माद्री के पास महाराज पांडु आए तो माद्री बोली, महाराज मेरे समक्ष आने से पहले आप वो बात याद करिए। कौन मेरे? जब एक बार एक ऋषि और उसकी पत्नी हिरण और हिरनी बनकर के विचरण कर रहे थे, आपने उनको मार दिया, तो उस हिरण और हिरनी के जोड़े ने आपको श्राप दिया था। कहा था महाराज आप जिस पल अपनी पत्नी के संपर्क में जाओगे उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो माद्री कह रही है, सुनिए महाराज, विषम वासना में उपासना जाती, अरे विषय पर ऋषि की ये समझना आती। तो माद्री बोली, महाराज दृश्य मृगों का अब तक द्रगों से
तू वेदी जाता कहाँ, छूना नहीं छूना पिया छूना मना। महाराज मुझे छूना नहीं, वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो बोले महाराज सुनो कि तुम रहो दूर, माद्री कह रही हैं, अरे तुम रहो दूर हम हैं मजबूर, मिट जाएगा मांग का सिंदूर। तो तुम रहो दूर हम हैं मजबूर, मिट जाएगा मांग का सिंदूर। माहिया रोक लो कदम, छूना नहीं छूना पिया छूना मना, 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 छूना नहीं छूना पिया छूना मना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारी ओर से एक गीत रहा। आइए चलते चलाते एक दो लाइन का टुकड़ा सुनिएगा। और लालू भैया एक गाना आजकल बहुत बज रहा है। इसको तो लिखना पड़ेगा। चाहे जाओ शादी में जाओ, सबसे पहले वही गाना सुनने को मिलता है। हालांकि अभी शादी नहीं हो रही, कोई बात नहीं। और गा रहे हैं क्या बोले? मैं तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू छुआरा मेरा। मैं तेरी गिरी तू छुआरा मेरा, जी तो मेरा ऐसा करे, जी तो मेरा ऐसा करे, गड़ा का चाही कालू कणे, कच्चा खालू तने। तो जी तो मेरा ऐसा करे, गड़ा का चाही कालू तणे। आए रे तू छाती के लग रही है, आवीज बना लू तणे, छाती से लग रही है, आवीज बना लो तने, तू छाती से लग रही है, आवीज बना लो तने। ये तर्ज है। और ये 51 रुपए आए हैं भैया हमारे हनुमत सिंह जी ठाकुर साहब। ये जवाब की लाइनों पर 51 रुपए इन्होंने भेजे हैं और लिख रहे हैं कि राखी जी हम 10 साल से आपके फैन हैं और आप छतरपुर बोड़ा से हैं। आपकी तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। हृदय से हनुमंत भैया को नमन कर रही हूँ और आप हमारे इस टूटे फूटे प्रयास को सराह रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ। धन्यवाद है आपको। हमारे परम सम्मानी भैया श्री राम सिंह प्रधान जी जो बीरमपुर के प्रधान जी हैं, आपके करकमलों से ये 201 मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। प्रधान जी को हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। लेकिन टुकड़ा सुनिएगा प्रधान जी, सुनिए। प्रधान जी सुनिए। केवल 2 देवता ऐसे मिल रहे हैं। एक है भगवान विष्णु और एक है बाबा भोलेनाथ। भगवान विष्णु के पांव से गंगा जी निकली है और वही गंगा भोलेनाथ के सर पर बैठी हैं। अच्छा।
विष्णु भगवान जो सर्प की सैया पे लेटे हैं, तो भोले बाबा अपने तन पे सर्प लपेटे हैं। विष्णु भगवान के पूजा में अगर तुलसी की पत्ती चढ़ती है, तो भोलेनाथ की पूजा में बेल का पत्ता चढ़ता है। और इधर इनकी पूजा में अगर घंटी बजती है, तो भोलेनाथ की पूजा में घंटा बजता है। समझो। अब देखो वही भगवान विष्णु जब अयोध्या में राम के रूप में अवतरित हुए, तो भोलेनाथ उनके दर्शन करने पहुंच गए। कैसे? के पूजक वही है, पुजारी वही, जियो राम बाबू। पूजक वही है, पुजारी वही, बंदर वही है, मदारी वही। वही बंदर बने, वही मदारी बने हैं। और जेपी दादा, चक्र वाले अंतर्यामी वही, सेवक सखा और स्वामी वही। अब चूंकि राम जी भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, और भोलेनाथ राम जी का ध्यान करते हैं, तो कहना पड़ा अविनाशी वो कैलाशी है दादा, अविनाशी वो कैलाशी है, भगवान के सीने में। कैसे? कैसे? अविनाशी वो कैलाशी है, भगवान के सीने में, और भगवान स्वयं बैठे हनुमान के सीने में। भगवान स्वयं बैठे हनुमान के सीने में, भगवान स्वयं बैठे हनुमान के सीने में। और इतना ही नहीं भाई साहब, सारे संसार का भार है लालमन भैया, सारे संसार का भार है भगवान के कंधे पे। सारे संसार का भार भगवान के कंधे पे, सारे संसार का भार है भगवान के कंधे पे, और भगवान स्वयं बैठे हनुमान के कंधे। भगवान स्वयं बैठे हनुमान के कंधे पे, भगवान स्वयं बैठे हनुमान के कंधे पे। भगवान स्वयं बैठे हनुमान के कंधे। बोलिए बजरंगबली बाबा की, बोल सच्चे दरबार की। धन्यवाद।